अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 11.4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कुछ पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखें, पार्ट नंबर 1 है क्या, R1 इंटू R2 इंटू R3 इक्वल टू क्या है, R इंटू एस स्क्वायर। सर, हमें प्रूफ करना है कि बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, हमने पार्ट नंबर 1 स्टार्ट किया। ठीक है, पार्ट नंबर 1, अगर पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने क्या मेंशन किया कि सर जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड से हमने मेंशन कर दिया। सर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है क्या, R1 इंटू R2 इंटू R3। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूलाए मेंशन किए कि सर अगर हीरोज फॉर्मूले की बात करें तो हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अगर उस पर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, पहली चीज़। तो ये तो बात हो गई। फिर दूसरी बात, सर R1 R2 R3 ये तो मैंने तीनों के फॉर्मूला मेंशन कर दिए। R1 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और R3 क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो इनके फॉर्मूले भी हो गए। अब उसने क्या कहा, सर R, तो R का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सर R किसके इक्वल होगा, डेल्टा अपॉन एस के। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो डिवाइड करा के सिंपल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि डेल्टा इन टर्म्स ऑफ आर एस क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू आर एस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। R1, जैसे ही आपने R1 की बात की तो मेरे दिमाग में क्या गया भाई, उन्होंने कहा सर डेल्टा, नीचे क्या आ जाएगा अपॉन एस माइनस ए। फिर हमने कहा सर R2 की बात करें तो R2 की जगह पे क्या गया, डेल्टा, और नीचे क्या मेंशन कर देंगे, एस माइनस बी। सेम एज इट इज R3 की जगह क्या मेंशन करेंगे, डेल्टा, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस सी। अब उसने कहा सर जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, उन्होंने कहा सर बनेगा डेल्टा क्यूब। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उसने कहा डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस माइनस ए। अल्हम्दुलिल्लाह। और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपल एस माइनस ए। फिर दूसरे में क्या आएगा, एस माइनस बी। और तीसरे मेरे पास आ जाएगा सिंपल एस माइनस सी। अब जैसे ही यहां पर आप आए, अब बच्चे ने जैसे ही इस वैल्यू को देखा उसने कहा हाँ सर जी सब कुछ है, लेकिन अगर आप नोट करें तो मेरी ज़िंदगी में कौन नहीं है। उसने कहा सर तुम का मतलब सर कौन नहीं है, एस नहीं है। नोट करें, सब कुछ है, एस माइनस ए है, बी है, सी नहीं है, लेकिन सर ज़िंदगी में कौन नहीं है, तुम नहीं है, यानी कौन नहीं है, एस नहीं है। तो उस एस को लाने के लिए आपने क्या किया, सिंपल एस से डिवाइड करवा दिया और एस से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों क्या दे दिए, एस। क्यों सर जी, याद रखिएगा एस माइनस ए था, एस माइनस बी था, लेकिन कौन, एस माइनस सी भी था, लेकिन कौन नहीं था, एस नहीं था। तो एस को क्या किया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और एस को ही क्या कर दिया, न्यूमरेटर से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। क्यों किया, ताकि फॉर्मूला क्या हो जाए, कंप्लीट। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा उसको एक बात याद आ गई कि सर बेसिकली डिनोमिनेटर पूरा का पूरा किसके बराबर है, डेल्टा स्क्वायर के। यानी कि बेसिकली ये पूरा क्या हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और साथ में क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे मूव करेंगे, देखिए सर एस, न्यूमरेटर का एस तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा क्यूब, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल डेल्टा स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 डेल्टा ऊपर हैं, 2 डेल्टा नीचे हैं, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। सिंपल मेरे पास क्या बच गया, उन्होंने कहा सर एस बचा, और साथ में क्या बचा, डेल्टा। अब यहां तक तो सिंपल था। अब जैसे ही हमने इसको देखा, हम गए ऊपर क्वेश्चन के पास वापस। सर क्वेश्चन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा सर एस तो चाहिए, लेकिन डेल्टा नहीं चाहिए, साथ में क्या चाहिए, आर। अब डेल्टा नहीं चाहिए, साथ में आर चाहिए, सर उसकी डिमांड्स खत्म ही नहीं हो रही। तो अब डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने निकाली थी डेल्टा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर। सर क्या होती है, उसने कहा डिवाइड करा के मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए कि सर डेल्टा किसके इक्वल होता है, डेल्टा इक्वल होता है किसके, आर एस के इक्वल।
तो अगर आर एस के इक्वल है तो बताइए एस तो आ गया एज इट इज चुपचाप, यहाँ पे क्या आ गया आर एस, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आर और एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। तो मुझे बताएं कितना आसान था। उसने कहा सर बेहद आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आर एक वस्तु क्या है 4 इंटू कैपिटल आर साइन एल्फा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 साइन गैमा अपॉन 2। अब हमने यहाँ मेंशन कर दिया फॉर्मूला। सर साइन एल्फा अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। सर याद रखिएगा फॉर्मूला याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन समटाइम याद रखिएगा पेपर में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो आपको याद करना है, और इसको याद करना बहुत आसान है। देखें अल्फा है तो ए नहीं होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी होगा, वहीं उसी के दोनों नीचे आएंगे बी सी। अगर बीटा है तो याद रखिएगा बी नहीं होगा, ए सी होगा और नीचे क्या आ जाएगा ए सी। अगर गैमा है तो ऊपर ए होगा बी होगा और नीचे वो आ जाएंगे ए बी। सेम एज इट इज अब जाएंगे आप आर पे। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, देखें पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास 2 साइड्स हैं, एक तो लेफ्ट दूसरी क्या है राइट। तो राइट लेके हम क्या बनाएंगे लेफ्ट। तो हमने क्या मेंशन किया सर, एक काम करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड बेसिकली है क्या ये बताइए सर। 4 के बाद क्या है कैपिटल आर, साथ में बेसिकली मेरे पास क्या है साइन एल्फा बाई 2, फिर मेरे पास क्या है भाई साइन, उसके बाद क्या है बीटा बाई 2। अच्छा लास्ट में मेरे पास क्या है भाई साइन गैमा बाई 2। चलें अब इनकी वैल्यूज मेंशन करें। अब जैसी वैल्यू की बात करें तो देखिए हमारे पास 4 तो आएगा एज इट इज। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। आगे बताइए हमारे पास जैसे ही आपने मेंशन किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई साइन एल्फा। तो साइन एल्फा किसके इक्वल होगा, उन्होंने कहा सर इक्वल होगा अंडर रूट, साथ में क्या आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा डिवाइड में बी सी। चलें आगे बढ़िए, फिर मेरे पास क्या आया अंडर रूट। अंडर रूट बीटा के लिए क्या करूंगा मैं, बीटा के लिए मेंशन करूंगा एस माइनस ए एस माइनस सी, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा ए सी। अच्छा लास्ट में बताइए, उसने कहा सर लास्ट में मेरे पास आ जाएगा फिर क्या एस माइनस ए, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा एस माइनस बी, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई लास्ट में मेरे पास आ जाएगा ए बी। ठीक है चलें आगे मूव करते हैं। जैसे ही आपने मूव किया तो 4 से 4 तो बेसिकली क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर आ गया ए बी सी डिवाइड बाय क्या आ गया भाई डेल्टा। अब आगे बताएं सर, याद रखिएगा जब हम रेडिकल मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों स्क्वायर रूट बन जाएंगे एक, और वैल्यूज अंदर आके मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा एस माइनस सी, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, उन्होंने कहा सर लास्ट में मेरे पास आ जाएगा एस माइनस ए इंटू साथ में क्या आ जाएगा एस माइनस बी। अब इस तरह तीनों को मल्टीप्लाई करें तो तीनों हमारे पास क्या है, पहले का आ गया बी सी, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई ए सी, और लास्ट में मेरे पास आ गया ए बी। ठीक है, अब इसको मैं जैसे ही आगे लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे तो ए बी सी है, साथ में क्या है अपॉन डेल्टा। सर इसको आगे लेके चलिए भाई, हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट। सर ए को जब एस माइनस ए को एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एस माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह एस माइनस बी और एस माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा एस माइनस बी होल स्क्वायर। और इसी तरह एस माइनस सी को जब मैं एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एस माइनस सी होल स्क्वायर। ए को ए से किया ए स्क्वायर, बी को बी से किया बी स्क्वायर, और सी को जब सी से करेंगे तो आ जाएगा एस माइनस सी होल स्क्वायर। सेम एज इट इज आप डिनोमिनेटर में करेंगे कि सर ए को जब ए से किया तो हमारे पास आया ए स्क्वायर, बी को जब बी से किया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर, और सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सी स्क्वायर। अब होगा क्या, सबके स्क्वायर से उनका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सबके स्क्वायर से उनका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और बेसिकली आप क्या करेंगे सबको निकाल लेंगे बाहर रूट से। तो क्या बना, उन्होंने कहा सर आ गया ए बी सी अपॉन डेल्टा। यहां पे क्या आया बेसिकली मेरे पास, उन्होंने कहा सर ये आ गया डेल्टा, और उसके बाद यहां पे क्या आया भाई, उसने कहा सर मेरे पास आया एस माइनस ए, फिर क्या आया भाई, फिर आया मेरे पास एस माइनस बी, और थर्ड में क्या आ गया भाई एस माइनस सी। अच्छा डिनोमिनेटर में बताएं क्या आएगा,
उसने कहा डिनोमिनेटर में आ गया ए बी सी, तो ए बी सी तो खैर पहले कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ए बी सी क्या होगा, कैंसिल आउट। और फिर वही वाली बात करूंगा मैं आपसे, सर क्या उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में जैसे ही ये वैल्यू आई थी आपने कहा सब कुछ आ गया, लेकिन सर क्या नहीं आया, जिंदगी में तुम नहीं आए। तो सर कौन नहीं आया, एस नहीं आया। तो एस से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और एस से डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चाहे तो यहाँ करें, मर्जी है आपकी, लेकिन न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, एस से मल्टीप्लाई। क्यों, ताकि बन जाए फॉर्मूला। सर क्या बन जाए, फॉर्मूला। लेकिन सर कौन सा, उन्होंने कहा सर हीरोज फॉर्मूले से बनाया था ना हमने फॉर्मूला, कि सर डेल्टा स्क्वायर बेसिकली किसके बराबर होता है बताइए। उन्होंने कहा सर डेल्टा स्क्वायर बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस सी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह मेंशन कर देंगे डेल्टा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एस इंटू डेल्टा। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा, उसने कहा सर एक डेल्टा से एक डेल्टा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा डेल्टा अपॉन एस। और जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने इसको देखा, उसको याद आ गया सर डेल्टा अपॉन एस तो बराबर होता है किसके, स्मॉल आर के। और अगर स्मॉल आर के बराबर होता तो बच्चों यही तो लाना था हमें लाना क्या था, मैं एक दफ़ा आपको फिर चेक करवाता हूँ। हमें लाना था पार्ट नंबर 2 में, हमें लाना था कि सर ये पूरा बेसिकली किसके इक्वल है, ये पूरा बेसिकली इक्वल है आर के। तो हमने क्या प्रूफ किया, हमने यही तो प्रूफ किया ना कि बेसिकली सर सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, आर। तो अगर आर आ गया इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है। तो अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अब इसका पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत आसान होने वाला है कि सर R1 किसके इक्वल है, ए, साथ में मेरे पास क्या है, कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस गैमा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा अपॉन 2। तो जैसे हमने साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले याद किए थे, सेम एज इट इज कॉस के भी हाफ एंगल फॉर्मूले याद करते हैं। देखें बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है क्या, सर ये आपके पास साइन में क्या था, अल्फा में तो बी सी था, बीटा में आपके पास ए सी ही था, गैमा में आपके पास क्या था, ए बी। डिफरेंस क्या आएगा कि सर अगर अल्फा है तो आपके पास क्या आएगा, एस के साथ एस माइनस ए आएगा, बीटा के साथ एस माइनस बी आएगा, और गेमा में एस के साथ कौन आएगा, एस माइनस सी। और R1 का फॉर्मूला हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आपका अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलें पार्ट नंबर देखते हैं 3 में है क्या। उसने कहा सर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। तो मेंशन किया हमने सर टेकिंग राइट हैंड साइड। चाहे तो आप सिर्फ राइट हैंड साइड ही मेंशन कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब देखें राइट हैंड साइड है क्या, सर ए के साथ बेसिकली मेरे पास क्या है, कॉस बीटा अपॉन 2। चलें ठीक है, आगे बताइए कॉस, फिर मेरे पास क्या है भाई, गैमा अपॉन 2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या, उन्होंने कहा सर डिवाइड बाय मेरे पास है कॉस एल्फा अपॉन 2। ठीक है सर कुछ नहीं करेंगे, ए तो बिल्कुल बाहर एज इट इज रहेगा। अब आपके पास क्या हुआ, उसने कहा सर कॉस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू, तो कॉस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस माइनस बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, अगर ये बी है तो नीचे आ जाएगा आपके पास ए सी। ठीक है, फिर आपके पास क्या, उसने कहा सर मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट एस गैमा अपॉन 2 की जगह एस माइनस सी, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड बाय हो जाएगा ए बी। अच्छा फिर आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कॉस अल्फा अपॉन 2, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, डिवाइड बाय क्या हो गया भाई, डिवाइड बाय हो गया एस माइनस ए, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, यहाँ डिवाइड का सिंबल मेंशन किया हमने, सर ए तो आ जाएगा प्रॉपर्ली एज इट इज। अगर तीनों रूट बेसिकली मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो याद रखिएगा एक हो जाएंगे, और वैल्यूज अंदर आके मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी तो क्या बनेगा, एस माइनस बी। फिर बताएं डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में आ गया ए सी। फिर बताइए एस माइनस सी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए बी। एंड देन क्या हो रहा है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा ए बी। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो जैसे ही इसको आगे मूव कराएंगे तो हमारे पास ए तो आ गया प्रॉपर्ली एज इट इज, स्क्वायर रूट भी प्रॉपर्ली एज इट इज आ गया। क्या बन गया भाई, उसने कहा सर एस माइनस बी, फिर क्या आ गया भाई, साथ में हमारे पास क्या है भाई, एस, साथ में आ गया एस माइनस सी। अच्छा सर डिवाइड, अगर डिवाइड है तो डिवाइड को किस में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई में, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। खैर बाकी तो हमने एज इट इज सबको मेंशन कर ही दिया।
डिवाइड को लाएंगे मल्टीप्लाई में, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने, अगर आपने नोटिस करो तो सर हमने क्या किया, हमने मेंशन किया ए बी, तो ए बी नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया हमसे। ये बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी सी। क्या आ जाएगा भाई, बी सी, और बेसिकली वही बी सी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो हमारे पास क्या हो गया, बी सी अपॉन आपके पास क्या आ गया, एस एस माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो हमें प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी। सर अब देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। उन्होंने कहा सर इस बी से ये बी कैंसिल हो गया, इस सी से ये सी कैंसिल हो गया, एक एस से एक एस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना बताइए। उसने कहा सर इसको अगर आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ, ए तो एज इट इज आ गया। फिर बताइए क्या बना। उसने कहा सर मेरे पास आ गया एस, साथ में क्या आ गया, एस माइनस बी। फिर मेरे पास क्या आ गया, एस माइनस सी। अब स्टूडेंट ने कहा सर यहाँ पे आपने गैप क्यों छोड़ा है। तो स्टूडेंट आपको बताएंगे आप परेशान क्यों होते हैं। अब ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा सिंपल ए स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एस माइनस ए। अब स्टूडेंट ने कहा सर ये तो पूरा का पूरा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये एस एस माइनस बी एस माइनस सी। सर मेरे पास क्या नहीं है। उसने कहा सर मेरे पास एस माइनस ए नहीं है, तो एस माइनस ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और एस माइनस ए ही को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना। उसने कहा सर यहाँ पे ए तो आ गया एज इट इज, रूट में मेरे पास क्या आ गया। उसने कहा सर ऊपर आ गया एस एस माइनस ए, साथ में क्या आया, एस माइनस बी, और फिर मेरे पास आ गया एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में सर स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ए बाहर जाएगा, और एस माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके अगेन आपके पास एस माइनस ए भी कहाँ चले जाएगा, बाहर। ठीक है, मैं एक और स्टेप करता है स्क्वायर का, लेकिन बिला वजह में मजीद क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे बच्चे को याद आ गया कि सर ये पूरा किसके बराबर होता है। सर ये तो बराबर होता है किसके, डेल्टा के, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल के। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है मेरे पास, एस माइनस ए, और अगर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आ रहा है इसका मतलब सर ये किसके बराबर है, R1 के। और मुझे लाना क्या था, मुझे लाना R1 ही तो था ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 तीनों बहुत आसान लगे होंगे। इसकी बस आपको क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।